हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। आई एम प्रोफेसर समीर और स्वागत है आप सभी का क्लास में। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। हमारी कुछ आई थिंक 3 या 4 क्लासेस हो चुकी थी। हम ग्रामेटिकल कैटेगरीज की बात कर रहे थे और नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब की हमने जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं वो हमने देख ली थी। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये सारी क्लासेस सिर्फ थर्ड ग्रेड वालों के लिए नहीं है। ये सारी क्लासेस थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कि ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इन क्लासों को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को जो है मैं रेफर करता हूँ और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके पास लेकर आता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमने अब तक देखा, नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी देखी, प्रोनाउन की देखी, ठीक है, एडजेक्टिव की देखी, एडवर्ब की देखी। अब हम देखते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज कितनी होती हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा टेंस। ठीक है, और टेंस के हम दो पार्ट्स करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि फ्यूचर क्यों नहीं है। देखिए, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। हिंदी में हालांकि हम उसको लेके चलते हैं और चाइनीज लैंग्वेज में भी हम उसको लेके चलते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है। जब कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं। तो लॉजिकल तरीके पे ग्रामेरियंस जो है वो उसको, सॉरी, ग्रामेरियन उसको टेंस नहीं मानते हैं। तो टेंस में हम बेसिकली दो ही पार्ट्स लेके चलते हैं। एक कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। एक होता है फ्यूचर और पास्ट टेंस। ठीक है, इसके बाद वर्ब की एक दूसरी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। टेंस को आपको पता है हिंदी में हम काल बोलते हैं। इसके अलावा इसकी एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस। और वॉइस भी आपको पता है कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। ठीक है, आते हैं इसकी थर्ड जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, मूड। ठीक है, और मूड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, एक होता है हमारा इंपेरेटिव, सब्जंक्टिव, तीसरा कौन सा होता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें वो लोग बात बताएं, जिन्होंने पढ़ रखा है। बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेंस के नीचे हमें एस्पेक्ट लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, एस्पेक्ट को हम नीचे ले लेंगे, है ना। इंपेरेटिव हो गया, सब्जंक्टिव हो गया, तीसरा हमारा होता है इसमें इंडिकेटिव मूड। कौन सा, इंडिकेटिव मूड। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और लास्ट ग्रामेटिकल कैटेगरी जो वर्ब की आती है वो होती है एस्पेक्ट। और एस्पेक्ट हमारा कितना होता है, दो टाइप का होता है। एस्पेक्ट बेटा हम इसको बोलते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट, और एक हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। देखिए, परफेक्ट परफेक्ट एस्पेक्ट जो है ना, हम इसको अलग से नहीं पढ़ते। ठीक है, मूड को हम मॉडल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, और जो आप देखते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उसमें हम मॉडल्स पढ़ते हैं, तो मूड को हम वहां पढ़ते हैं। वॉइस और टेंस हम अलग से पढ़ ही लेते हैं। एस्पेक्ट जो होता है हमारा परफेक्ट एस्पेक्ट, ये वही है जिसे हम परफेक्ट टेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो होता है, इसे हम जो हम कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, वही हमारा प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है। तो उसको हम एस्पेक्ट अलग से टॉपिक ना पढ़ के इसको टेंस के अंदर हम पढ़ लेते हैं। ये हमारी 4 कैटेगरीज किसकी होती हैं बेटा, वर्ब की होती हैं। वर्ब के बाद में क्या बच गया हमारे पास, देखो एस्पेक्ट को हिंदी में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, इसको पक्ष बोलते हैं, मूड को वृत्ति बोलते हैं, वॉइस को वाच्य बोलते हैं, ठीक है, और टेंस को काल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ब हो गया हमारा, इसके बाद क्या बचता है, पांचवा प्रेपोजिशन बचता है। उसके बाद में क्या बचता है, कंजंक्शन बचता है। इसके बाद में आप इंटरजेक्शन ले लीजिए, है ना। इसके बाद में आप डेटर्मिनर्स ले लीजिए, और क्या रह गया, ये 4 नहीं बेटे, ये गलती यहाँ पे हो रही है, ये 5 है। हमने 4 तो पढ़ ही लिए थे। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है,
ये हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कनेक्ट हो गए। तो ये रिमेनिंग हमारे जो है, देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमने नाउन के देखे, नाउन में सबसे पहले क्या था? नाउन में नंबर था। नंबर में कितने थे हमारे? दो थे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। उसके बाद में नाउन में क्या था हमारा? जेंडर था। जेंडर में हमने चार या पांच लेके चले थे। मैस्कुलिन था, फेमिनिन था, कॉमन था, न्यूटर था और डुअल था। ठीक है। उसके बाद नाउन में हमारा क्या था? नाउन में हमारा केस था। ठीक है, सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, पजेसिव केस था। उसके बाद प्रोनाउन आया। प्रोनाउन में भी नाउन वाले सारे थे, इसके अलावा पर्सन था। पर्सन कौन सा था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद हमारा क्या आया? एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों में क्या है? डिग्री, दोनों में ही होती है डिग्री। ठीक है। जैसे कि फास्ट है, वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। तो और फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है। तो वो हमारा क्या था? और उसकी ग्रामेटिकल डिग्री डिग्री थी। और डिग्री में भी कितने टाइप की डिग्रियां होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है। उसके बाद हमारा वॉइस आता है। वॉइस में चार तरह की हमारी जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? टेंस होता है, वॉइस होता है, मूड होता है और एस्पेक्ट होता है। टेंस हमारा दो तरह का होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है। वॉइस एक्टिव होती है और पैसिव होती है। मूड इंपैरेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, इंडिकेटिव होता है और एस्पेक्ट हमारा परफेक्ट एस्पेक्ट होता है और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है। रिमेनिंग जो कैटेगरीज हैं, इनकी कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती। ये जो वर्ड कैटेगरीज है, ये वर्ड कैटेगरी है, ये ग्रामेटिकल कैटेगरी है। तो इनकी कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती। और जब ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती तो उसके टाइप्स भी नहीं होते। अब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर व्हाट इज ग्रामेटिकल कैटेगरी, अभी हमें समझ में नहीं आया। हमने पढ़ तो लिया कि किस वर्ड कैटेगरी की कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक है, आप लोग ये तब तक नोट करिए। चलो मैं से मिटा देता हूँ। देखिए हिंदी का एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं एक कंपैरिजन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। हिंदी उन्होंने अक्सर पढ़ी होती है, तो उससे उनको समझने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है। देखिए हिंदी में हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स, अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक वर्ड लेते हैं हम बॉय। ठीक है। बॉय का बॉयज हमने सुना होगा। ठीक है। एक वर्ड लेते हैं टॉल। तो टॉल का हम सुनते हैं टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है। इसके अलावा और क्या लीजिए, बताइए और क्या ले सकते हैं? तो एक वर्ब लिया हमने कॉल। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स हो गए कॉल्ड। एक वर्ड लिया हमने हीरो। ठीक है, हीरोइन। और हाँ, एक वर्ड लिया हमने आई। है ना। आइए समझते हैं। देखिए हिंदी में हमने एक शब्द सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। है ना। वो विकारी शब्द क्या होता है? दो तरह के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं बेटा विकारी, है ना, विकारी शब्द। एक होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। अब जिन शब्दों में, है ना, इससे आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम जो इंग्लिश में टर्म यूज करेंगे वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। कंफ्यूजिंग नहीं होती है, वो हमने अक्सर सुनी नहीं होती है, वो पहली बार हम सुनते हैं, तो हम इतना इजीली उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते, जबकि विकारी और अविकारी जो है हमारे लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ये हम बहुत इजीली जो है कि हम सुनते रहते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। देखिए ऐसे शब्द, ठीक है, जिसमें काल, वचन, है ना, हिंदी की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा मैं, या कारक की वजह से फॉर्म में जिनकी चेंज आता है, जैसे परिवर्तन आता है, उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं।
और जिनमें ऐसे परिवर्तन नहीं आते हैं काल, वचन या कारक की वजह से, उन्हें हम अविकारी शब्द बोलते हैं। इन्हें ही हम अव्यय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अव्यय। ये तो हिंदी वाले बच्चे सब पढ़ते ही हैं, हिंदी ग्रामर हम जब भी पढ़ते हैं ये चीजें हम पढ़ते ही हैं। लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए था। आप इस चीज को देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना? इसको बस इतना समझ लीजिए कि विकारी और अविकारी शब्द की बात हो रही है, तो शायद ये चीजें जो है आपके समझ में थोड़ी जल्दी आ जाएंगी। आप ये देखिए, बॉय हमारा शब्द है और उसमें हमने एस लगाया, तो हमने क्या किया? उसकी फॉर्म को चेंज किया। क्या किया हमने? उसकी फॉर्म को चेंज किया, ठीक है। ऐसे ही टॉल हमारा वर्ड है, इसमें हमने ई आर लगा दिया, यहाँ पे ई एस टी लगा दिया, तो हमने क्या किया? उसकी फॉर्म को चेंज किया, ठीक है। इसके अलावा कॉल है, तो कॉल में हमने ईडी लगा दिया और यहाँ पे ईडी लगा दिया, तो यहाँ भी हमने क्या है? कॉल जो वर्ड है, ठीक है, जो कि यूजुअली वर्ब की तरह यूज होता है, उसकी हमने फॉर्म चेंज करी। यहाँ पे हीरो है, तो हीरो के साथ में आई एन ई लगा दिया, तो यहाँ भी हमने इसकी फॉर्म चेंज करी। यहाँ पे आई है तो अलग से कुछ नहीं लगाया, लेकिन मी और माइन, ठीक है, ये इसमें चेंजेस किए हैं, तो आई का ही टाइप ना बेटा, आई की तो फॉर्म्स है ये। तो मतलब ये कि वर्ड कैटेगरीज में जिन रीजंस की वजह से उनकी फॉर्म में चेंजेस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्ड कैटेगरीज में देखो, इसको ऐसे समझते हैं, ये बेटा नाउन है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है बेटा। टॉल मतलब लंबा, किसी की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। ऑल मतलब क्या है बेटा? ये वर्ब है, ठीक है। हीरो क्या है? नाउन है। और ये क्या है? प्रोनाउन है, आई, ठीक है। अब ये सारी क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, ये क्या है? सारी ये वर्ड कैटेगरीज है कि नहीं? अभी तो समझ रहे थे हम पहले, वर्ड कैटेगरीज कह लो, वर्ड क्लास कह लो, ठीक है ना? इनमें हम ओपन क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं अभी। जो वर्ड कैटेगरीज के उसके वर्ड क्लास के टाइप से उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि ये वर्ड कैटेगरीज है हमारी, इनकी ये फॉर्म है। तीन चीजें समझी थी हमने, मीनिंग, फॉर्म और क्या? फंक्शन, ठीक है। तो मीनिंग तो सबका अलग अलग होता है। फंक्शन की बात अपन ने कर ली कि सेंटेंस के अंदर जिस तरह का रोल प्ले करेगा उस तरह का उसका फंक्शन होगा। अब बात हो रही है फॉर्म की। तो जिन रीजंस की वजह से इसकी फॉर्म चेंज हुई, बेटा बॉय का बॉयज हुआ, फॉर्म चेंज हुई। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट हुआ, फॉर्म चेंज हुई। कॉल का कॉल्ड, कॉल्ड हुआ, फॉर्म चेंज हुई। हीरो का हीरोइन हुआ, आई का मी माइन हुआ, फॉर्म चेंज हुई। तो जिन रीजंस की वजह से होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल कैटेगरी बोलते हैं। अब रीजंस क्या है, आइए एक बार कोशिश करते समझने की। बेटा बॉय का बॉयज हुआ तो क्या हुआ? ये नंबर चेंज हुआ ना। अभी बात करी थी, नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होती है? नंबर, जैसे हम क्या बोलते हैं? वचन। तो ये क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं हुई? यही तो समझा था अपन ने, ठीक है। यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये क्या हुआ? डिग्री में चेंज आया इसकी में? आया कि नहीं आया? यही तो अपन समझ रहे थे कि डिग्री क्या होती है? एक ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, किसकी? एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। यहाँ पे क्या हुआ? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, इसकी फॉर्म में चेंज आया। इसको मैं कैसे समझा था? टेंस हमने नाम लिखा था। टेंस में क्या होता है? वर्ब की फॉर्म में ही तो चेंज होता है। प्रेजेंट में भाई ऐसे यस लगता है, जब वही चीजें पास्ट में हो जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड आ जाती है, परफेक्ट में थर्ड आ जाती है। वही तो होता है टेंस। टेंस ही तो हुआ ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? हीरो से हीरोइन हो गया नाउन का। क्या हुआ? जेंडर चेंज हुआ। अभी अपन ने बात करी थी नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी जेंडर की। और यहाँ पे क्या हुआ? आई, मी, माइन, केस चेंज हो गया। नाउन का या प्रोनाउन का एक जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, क्या होती है? वो केस होती है। केस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बेटा मी कौन सा केस हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ये आई सब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ पे माइन क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया। एक बार इसका बहुत शॉर्टली, बहुत क्विकली इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि आई लाइक अ टोमेटो। आगे के सेंटेंस से मतलब नहीं है, बात ये है कि आई फंक्शन किसकी तरह कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ऐसे मत करो उसको, इसको करो आई लाइक रिया, ठीक है। रिया छोड़ो, अपना फेवरेट नाम बताओ। जिस जिसको जो जो पसंद है उसका नाम लिख लो, है ना। यहाँ पे हम लोग एक जनरल नेम लिख देते हैं। अम, चलो रिया ही लिख देते हैं, कोई बुरा मान जाएगी वरना, ठीक है। आई लाइक रिया। यहाँ पे लिख देते हैं रिया इज लाइक्ड बाई मी। तो ये आई यहाँ पे आया तो मी बन गया। मी क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दिस शर्ट इज माइन। ये जो शर्ट है
ये मेरी है, तो क्या दिखा रहा है? माइन क्या दिखा रहा है बेटा? पोजेशन दिखा रहा है शर्ट के ऊपर, है ना? इस शर्ट के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, तो ये क्या बन गया? पॉजेसिव केस बन गया। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होती है? जो वर्ड कैटेगरी की फॉर्म में चेंजेस लाती है। बेटा अब तक हम पढ़ते थे ना कि नाउन की डेफिनेशन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो नहीं, ये टेक्निकल बातें हैं। इनको समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन अच्छे से जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, और आगे जब आप टीचर बन के बच्चों को पढ़ाओगे तो आप बहुत ही हाई वैल्यूड कंटेंट उनको डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। एक चीज और समझते हैं हम। अब अच्छा, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखो हमने अभी देखा बेटा, हम नाउन में, प्रोनाउन में, है ना, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। आप एक चीज ये देखिए कि इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ब में, यहाँ हमारे जो है हमने पढ़ा कि ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया अपने पास बेटा? प्रेपोजिशन बच गया, है ना, कंजंक्शन बच गया, है ना, इंटरजेक्शन बच गया। हम्म, और क्या बच गया बताओ? ओपन और क्लोज के हिसाब से कहो, कंफ्यूज मत हो ना कहीं, अभी वहीं पीछे हटके पड़े हो कि सर ये तो ओपन कैटेगरी है, तो क्लोज कैटेगरी है ना। और हमारा बच गया डेटरमिनर बच गया। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ होल की बात चल रही है। ठीक है, पांच हमारे यहाँ आ गए, चार हमारे यहाँ पे आ गए। डेटरमिनर्स को आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सारे वो वर्ड्स हैं हिंदी में जिसे हम समझे तो विकारी, जिनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, चेंजेस कैसे कैसे आते हैं? वो जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज है उनकी वजह से आते हैं। ये सारे वो शब्द हैं जिनमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो इन्हें हम क्या लिख देते हैं? अविकारी। ठीक है, इनमें चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, प्रेपोजिशन है इन। अब बेटा आप इसके साथ कुछ भी सब्जेक्ट लगा लो, कुछ भी वर्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये इनका इन ही रहेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन है ऑन, ये ऑन का ऑन ही रहेगा, इसकी फॉर्म्स में चेंज नहीं आते हैं। ठीक है, कंजम्पशन है, एंड है, और है, बट है, यट है, इनकी फॉर्म्स में चेंज नहीं आता है, हम सबको पता है। अच्छा, दिखने में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, बेटा आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन अगर लाइट ऑफ होती है तो आपको वैसे नहीं दिखेगा, बहुत डार्क दिखेगा, और लाइट का व्हाइट बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। ये ऐसी चीजें जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अनलेस ये प्रोफेशनल स्टूडियो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिए, और मैं जब बोलता हूँ जो भी चीज मैं लिखता हूँ मैं बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कौन सा होता है बेटा? ओह, अलास, हुर्रे। ठीक है, ये सारे इंटरजेक्शन होते हैं। और डेटर्मिनर्स कौन से होते हैं बेटा? फ्यू, लिटिल, है ना, सम। तो इनकी फॉर्म में चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल देखते हैं एक, अलास वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, अब चीज हमने पहले भी समझी थी बेटा, ये अलास है, इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन है। इसको हम सेंटेंस से रिमूव भी कर दें तो भी क्या उसका मीनिंग बदल रहा है? क्या उसका मीनिंग बदल रहा है? नहीं बदल रहा, उसका जो कंटेंट है वो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे दा है, ये क्या है? डेटर्मिनर है, इसको रिमूव भी कर दें तो क्या मीनिंग बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, वो एज इट इज है। ठीक है, इनकी फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, और ये जो है ना, इनकी फॉर्म में चेंज आएगा। अब बात ये होती है कि अविकारी, अविकारी हमने लिख दिया हिंदी में, इसको बोलते क्या है इंग्लिश में? भाई इसके लिए कुछ इंग्लिश में भी तो टर्म होगा। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिक्लाइनेबल्स, डिक्लाइनेबल्स, है ना। स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, डिक्लाइनेबल्स एंड इन डिक्लाइनेबल्स।
इनडिक्लाइनेबल्स, मतलब वही होता है, ये अविकारी है, ये विकारी है, ठीक है। डिक्लाइनेबल्स कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। और इनडिक्लाइनेबल कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डेटर्मिनर्स। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ग्रामेटिकल कैटेगरीज, तो ग्रामेटिकल कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है वो हम एक बार लिख लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस। When we use a word category, है ना, जब भी हम किसी एक वर्ड कैटेगरी को, अब वर्ड कैटेगरी कौन सी होती है बेटा, आपको सब पता है। नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा भी वर्ड कैटेगरी तो इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन जो डिक्लाइनेबल्स होते हैं, जिनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, वो तो ये पांच ही होती है। तो यहाँ पे मैं इन पांचों को ही लिखूंगा, ठीक है। When we use a word category in a sentence and the reason, द रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, द रीजन बिकॉज ऑफ विच इट चेंजेस इट्स फॉर्म इज कॉल्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी। इसको एक बार हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। वेन वी यूज अ वर्ड कैटेगरी, मतलब ये कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। वर्ड कैटेगरी बेटा पहले बताया मैंने दोबारा से, डेटर्मिनर्स हो गए, हमारे कंजंक्शन हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, वो वर्ड कैटेगरीज होती है। बट यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखे हैं वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के साथ क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम इन वर्ड कैटेगरीज को एक सेंटेंस में यूज करते हैं, और द रीजन, वो कारण, वो कॉज, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वर्ड कैटेगरी अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, क्या करती है? अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। क्या करती है? अपनी फॉर्म। देखो, वो रीजन जिसकी वजह से फॉर्म चेंज होती है, किसकी? वर्ड कैटेगरी की, ठीक है, किसकी? वर्ड कैटेगरी की। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल कैटेगरी बोल देते हैं। उसे ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रामेटिकल कैटेगरी बोल देते हैं। अभी हमने डिटेल में समझा है ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन सी होती है बेटा। नंबर हो गया, केस हो गया, जेंडर हो गया, डिग्री हो गया, टेंस हो गया, मूड हो गया, एस्पेक्ट हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है। या ग्रामर में पर्सन, सॉरी, प्रोनाउन में पर्सन हो गए। तो इसी को हम ग्रामेटिकल कैटेगरी बोल देते हैं। आई होप आपको मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई होगी। लेट मी चेक टाइम वंस। चलिए, अभी अपने पास टाइम है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं, हमने डिक्लाइनेबल वर्ड पढ़ा था बेटा आगे, डिक्लाइनेबल्स, है ना। डिक्लाइनेबल क्या होता है? विकारी शब्द जो होते हैं, डिक्लाइनेबल्स। द वर्ड कैटेगरी, द वर्ड कैटेगरीज, कौन सी है डिक्लाइनेबल? वही डिक्लाइनेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाली, है ना। कौन सी है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और वर्ब है। द वर्ड कैटेगरीज which have the ability to change its form because of grammatical category. The word categories which have the ability to change its form because of, इसको, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऑफ नहीं बोलते, इसको यूजुअली हम, इसको सही प्रोनाउंसिएशन होता है अब, क्या होता है?
अब, है ना? इसको फा ना बोल के वा बोला जाता है। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, है ना? फिर भी आपको दिख रहा है, मैं डार्कन कर देता हूँ उसको। ओ एफ जो होता है हमारा, इसको हम ऑफ, इधर लिखता हूँ। ओ एफ जो होता है बेटा, इसको हम ऑफ जो बोलते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको हम बोलते हैं अब। ठीक है, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। द वर्ड कैटेगरीज which have the ability to change its form because of grammatical grammatical categories is are known as declinables, are known as declinables। ठीक है, और डिक्लाइनेबल अभी अपन ने पीछे समझे थे कौन कौन से हैं, यही 5 है बेटा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, यही है डिक्लाइनेबल्स। अब इसके बाद दूसरा है हमारा इनडिक्लाइनेबल। क्या होता है बेटा? इसका ऑपोजिट लिख लो एकदम। द वर्ड कैटेगरीज अब यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी बेटा? रिमेनिंग जो है, कौन कौन सी रिमेनिंग है? प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, और क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, और क्या है? डेटर्मिनर है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग डिटेल में लिख लेना। विच डू नॉट हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू चेंज इट्स फॉर्म। इट्स नहीं बेटा, इसको देयर कर लो। टू चेंज देयर फॉर्म, यहाँ भी इसको देयर कर लो, है ना? चेंज देयर फॉर्म बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी। तो ग्रामेटिकल कैटेगरी की वजह से ये फॉर्म चेंज करेंगी ही कैसे? इनके पास ग्रामेटिकल कैटेगरी होती ही नहीं है, और जब होती ही नहीं है तो ये अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते ही नहीं है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आर नोन एज इनडिक्लाइनेबल्स। चलो चैंपियंस, नोट करो। नोट कर लिया? अब एक बार बहुत जल्दी हम लोग डिक्लाइनेबल और इनडिक्लाइनेबल, पहले भी लिखा हुआ है होगा, है ना? एक बार फिर उसको लिख लेते हैं। तो पहले में लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कोई नहीं यार, आप समझो, आप मजे करो। डिक्लाइनेबल्स, इनडिक्लाइनेबल्स। ठीक है, ये कौन कौन से थे हमारे? नाउन था, प्रोनाउन था, बेसिकली वो जिनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, और क्या था? एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, और वर्ब था। यहाँ पे क्या था बेटा? कंजंक्शन था, प्रेपोजिशन था, है ना? इंटरजेक्शन था, और क्या था? डेटर्मिनर था। ठीक है, आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामराइज। स्टे ट्यून्ड। हमारा ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जो भी आपके नोन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।